Hello everyone, our today topic is application of determinant. This is last second topic of our unit, application of determinant. हमें ये पता डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, फिर फर्दर हमने क्या स्टडी की थी, प्रॉपर्टी हमने देखी थी डिटरमिनेंट की 4 से 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। इसके अंदर हम 2 एप्लीकेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट, एंड सेकंड है हमारा कोलिनियरिटी ऑफ ए पॉइंट्स। तो ये 2 एप्लीकेशन हमने डिटरमिनेंट की पढ़नी है कि बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एंड द सेकंड इज कोलिनियरिटी ऑफ ए पॉइंट्स, in fact collinearity of 3 points। तो फर्स्ट है हमारा हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट, देन हाउ टू चेक 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, मान लीजिए हमारे पास ये कोई भी ट्रायंगल है इस तरह से, ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1, दिस इज अवर वी वर्टेक्स कोऑर्डिनेट विद कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड दिस इज c x3 y3। तो हमें इस ट्रायंगल का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। सो एरिया क्या होगा आपका, एरिया इज इक्वल टू हाफ। देन हमें एक डिटरमिनेंट सोल्व करना है। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है उसको लिखेंगे x1 y1, देन हम लिखेंगे x2 y2 एंड देन x3 y3। फर्दर हमें एक कॉलम ऐड करना है 1 1। नाउ वी हैव टू सोल्व दिस डिटरमिनेंट। द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट गिव्स अस मल्टीप्लाई विद 1/2 गिव अस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एंड द सेकंड है हमारे पास कोलिनियरिटी ऑफ ए 3 पॉइंट्स। मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए है आपके पास x1 y1, देन आपके पास पॉइंट है x2 y2 एंड सी इज द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज x3 y3। अब हमें कोलिनियर क्या होते हैं, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, मीन्स पॉइंट ए यहाँ पे हो, बी यहाँ पे हो एंड सी यहाँ पे हो। अगर इस तरह से पॉइंट्स आपके किसी लाइन पे हैं तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो हमें देखना है कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, चेक करना है कि गिवन 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेट हैं आपके पॉइंट्स के उनको इस तरह से लिखेंगे x1 x2 y1 y2 एंड x3 y3। देन हमें एक कॉलम ऐड करना है 1 1 1। एंड इफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाइज these 3 पॉइंट whose coordinate are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear। अगर गिवन पॉइंट्स के लिए ये जो डिटरमिनेंट हमारा है अगर ये 0 आ जाता है तो हम पॉइंट्स को बोलेंगे कि जो गिवन पॉइंट्स हैं ए बी सी वो क्या है, आपके कोलिनियर पॉइंट है, मीन्स वो किसी स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से लाई करेंगे। तो ये हमारी होती है कोलिनियरिटी ऑफ ए 3 पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यूजिंग द डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग, स्टेटमेंट है यूजिंग द डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are 1 minus 1 and second is 2 4 and 3 minus 3 5। ये हमें निकालना है कि ये जो आपकी ट्रायंगल गिवन है विथ 3 वर्टिसेस, तो हमें फाइंड आउट करना है कि एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का। तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई विद, हमें एक डिटरमिनेंट सोल्व करना पड़ता है जिसका एक कॉलम तो हमारा फिक्स रहता है कि
वो कॉलम आपको क्या लेना है 1 1। देन हमें क्या लेना है, ये दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट को हमने लिखना फर्स्ट रो में। दिस इज आवर सेकंड वर्टिसेस यू कैन से ऑफ द ट्रायंगल, इसको हमने लिखना है सेकंड रो में। दिस इज आवर थर्ड वर्टिसेस दैट इज 3 5, इसको हमें लिखना है थर्ड कॉलम। नाउ वी कैन सोल्व दिस डिटर्मिनेंट। दिस डिटर्मिनेंट इज वी एक्सपेंड अबव अलोंग द रो फर्स्ट, सो दिस इज 1 इंटू डिटर्मिनेंट हमारे जो मैट्रिक्स रहेगी हमारी लेफ्ट आउट करेगी वो क्या रहेगी 5 1। फर्स्ट होता है हमारा पॉजिटिव सिंबल, देन नेगेटिव, एक नेगेटिव यहाँ पे ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव सिंबल 1 इंटू जो मैट्रिक्स रहेगी हमारी 2 1 -3 1 प्लस दिस इज अवर थर्ड एलिमेंट ऑफ द रो, देन 1 इंटू 2 4 -3 5। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 1 इंटू दिस इज 4 -5, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें पता किस तरह से निकालते हैं, AB माइनस CD मीन्स 4 -5 प्लस दिस इज 2 -3 दैट इज ओवरऑल +3 प्लस 1 इंटू में 10 प्लस 12। सो दिस इज 1/2, दिस इज -1 प्लस 5, this is 22. So this is equal to 1/2 4 plus 22, this is 26/2 that is 13 square units. This is the unit of area. So जो इस ये जो ट्रायंगल हमें गिवन है इसका जो एरिया आ गया हमारे पास वो क्या आ गया 13 स्क्वायर यूनिट्स। बस सिंपल सा हमें क्या याद रखना है कि जो गिवन वर्टिसेज हैं, फर्स्ट वर्टिसेज जो गिवन है उसको इस तरह से रो में लिख लेना है, फिर सेकंड को लिख लेना, फिर थर्ड को लिख लेना है, और देन हमें एक कॉलम ऐड करना है अपनी तरफ से, वो जिसके हर एलिमेंट जिस उस कॉलम का क्या होगा 1 1। देन हमें इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट या जो भी नंबर हमारे पास आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब अगर इसी की बात करें तो अगर कोई हमसे इसी में ये पूछ ले कि क्या ये गिवन जो पॉइंट्स हैं ट्रायंगल के क्या ये कोलिनियर होंगे, तो ये जो डिटरमिनेंट है हमारा, ये डिटरमिनेंट आ गया था हमारा 26। तो डिटरमिनेंट क्या आया, ये जो डिटरमिनेंट हमने सोल्व किया है इन पॉइंट्स के अलोंग दिस इज नॉन जीरो, तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। और वो तो हमें दिख भी रहा है कि कोलिनियर पॉइंट्स किस तरह से होते हैं, एक अलोंग द लाइन, सेम लाइन के अलोंग लाई करते हैं, बट ये क्या है ट्रायंगल के पॉइंट है, ये एक लाइन के अलोंग थोड़ी ना लाई कर रहे हैं। तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा, जो भी ये डिटरमिनेंट हम सोल्व करेंगे अगर वे पॉइंट्स या वर्टिसेस ट्रायंगल के हैं तो हमेशा ये नॉन जीरो आएगा, क्योंकि ये किसी लाइन के अलोंग लाई नहीं करेंगे। हमें अलग से अगर हम पिक्चर से देखें तो हमें अलग से पता चल रहा है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है तो ये डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहेगा नॉन जीरो। तो जो वर्टिसेज होते हैं किसी भी ट्रायंगल के तो वो क्या होंगे हमारे नॉन कोलिनियर, एब्सोल्युटली वो क्या होंगे नॉन कोलिनियर बिकॉज दे नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सेकंड। सो यूजिंग डिटरमिनेंट दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, द पॉइंट्स आर फर्स्ट पॉइंट इज 1 -1 -1 and the second point is Q whose coordinate is 5 7 and third coordinate you can say R whose coordinates are given to us 8 or 11. Now we have to check these 3 points are collinear or not. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक डिटरमिनेंट सोल्व करना होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को लिखेंगे हम ऐसे, देन सेकंड 5 7 सेकंड रो में एंड थर्ड के कोऑर्डिनेट थर्ड रो में, एंड देन वी ऐड 1 कॉलम। Now we have to solve this determinant. So this is -1 7 -11 because this is -1, then we are left with this matrix which is 7 -11. You can verify this, -5, this is -1 -11 and this is +8 -1 -7. So this is our determinant along the column C1. You can also find this determinant along R1, along R2, along R3 जैसे आप करना चाहें वैसे इस डिटरमिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे R1 के अलोंग निकाला था, यहाँ हमने किसके अलोंग निकाल दिया
C1 के अलोंग। तो ये जो भी डिटर्मिनेंट हमारा आएगा हाफ नहीं 4 + 60 - 64, तो ये जो हमारा कैंसिल हो गया आ गया 0। तो ये जो डिटर्मिनेंट था हमारा ये क्या आ गया 0। इसका मतलब जो P एंड Q एंड R ये हमारे क्या हैं कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारा, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास नेक्स्ट, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द पॉइंट्स 2 - 1 - 3 4 and x5 आर कोलिनियर। मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है सो दैट ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है ये हमारे क्या हो जाए कोलिनियर। कोलिनियर होने के लिए हमें कंडीशन पता है कि ये डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 - 1, दिस इज -3 4 एंड दिस इज x5, देन वी हैव टू ऐड 1 कॉलम, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट हमारा क्या आना चाहिए, हमेशा 0 के इक्वल आना चाहिए। तो ही हम क्या बोल सकते हैं, वो पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी कंडीशन किस पे आ जाएगी, x पे आ जाएगी। x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो नाउ एक्सपेंड दिस अलोंग द रो 1 दैट इज 2, देन वी आर लेफ्ट विद द मैट्रिक्स 4 1 5 1, देन +1 इंटू मैट्रिक्स इज -3 1 x1, then +1, the matrix remaining matrix is -3 4 x5 and this whole determinant equals to 0. So this is our 2 4 - 5 plus -3 minus x plus -15 minus 4x is equal to 0. This is -1 into 2 -2 -3 minus x -15 minus 4x is equal to 0. This is our -5x. This is 15 plus 3 18 and this is 20 is equal to 0. -5x is equal to 20, so x is equal to -4. तो ये कंडीशन हमारी किस पे आ गई, x is equal to -4 पे। इसका मतलब जैसे ही अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेंगे, एक पॉइंट था हमारे पास 2 - 1, सेकंड था हमारे पास -3 4 5। अब ये पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर गिवन थे तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -4, उसका सेकंड कोऑर्डिनेट था हमारे पास 5। अब ये जो 3 पॉइंट्स हमारे पास आए ये क्या है आपके कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू हम इसमें -4 लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाएगा। जैसे डिटर्मिनेंट हमारा 0 हुआ तो हम बोल सकते हैं कि दिस गिवन 3 पॉइंट्स आर collinear points. Now the next example is show that the points a plus 5, a minus 4, second is a minus 2, a plus 3 and a plus a do not lie on a straight line for any value of a। मीन्स अगर हमें ये बोले कि ये पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं करते हैं, या ये हमें ये बोले कि ये गिवन पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं है, तो ये जो डू नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन ये क्या है कि पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं है। ये डेफिनेशन कोलिनियरिटी की डेफिनेशन से ही आता है कि अगर हमारे 3 पॉइंट्स डजंट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन देन दे आर नॉट कोलिनियर। सो द 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। हम इसका रिवर्स करके इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि अगर हम सपोज करें कि ये 3 पॉइंट्स हमारे क्या हैं स्ट्रेट लाइन पे हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन पे हैं तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा a + 5 a - 4 a - 2 a + 3 एंड देन a इंटू a, देन वी हैव टू ऐड 1 कॉलम, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर हम इसका अपोजिट ले रहे हैं कि अगर ये 3 पॉइंट्स 0 स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो
ये डिटरमिनेंट हमारा क्या आएगा 0। अब जैसे ही हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 7। आपको ये डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है कि डिटरमिनेंट क्या होगा। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 7 एंड यहाँ से क्या आ गया 7 इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या लेके चल रहे थे, हम ये लेके चल रहे थे कि सपोज करिए ये अगर ये स्ट्रेट लाइन पे है तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो हमने सोचा था वो गलत है। इसका मतलब जो गिवन पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते या वो कोलिनियर पॉइंट नहीं है। सो द गिवन पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। दो एप्लीकेशन हमारी डिटरमिनेंट की हुई। फर्स्ट है हमारा हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एंड द सेकंड इज हाउ टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। दोनों केस में हमें क्या करना है, एक ही तरह से डिटरमिनेंट सोल्व करना है। तो जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है, जो डिटरमिनेंट हम उसमें सोल्व करेंगे वो हमेशा नॉन जीरो आएगा, क्योंकि पॉइंट उस पर कोलिनियर नहीं है। तो पॉइंट कोलिनियर तो डिटरमिनेंट हमेशा नॉन जीरो। और वैसे भी हम एरिया की कंडीशन से देख सकते हैं कि किसी भी फिगर का अगर हम एरिया निकालें तो वो कुछ वैल्यू तो रखेगा ना, वो जीरो तो नहीं हो सकता। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के केस में अगर हम ये डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, ये जो वाला डिटरमिनेंट है हमेशा नॉन जीरो आएगा, क्योंकि ये क्या है, एरिया की वैल्यू है। सेकेंड कंडीशन थी हमारी कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, मीन्स वे स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तीनों पॉइंट्स। अगर ये कंडीशन, ये डिटरमिनेंट हमारा किसके इक्वल हो जाए, जीरो के। अगर ये डिटरमिनेंट हमारा जीरो के इक्वल नहीं होता है तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं होंगे, या हम ये बोले कि वो पॉइंट्स जो हैं स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में किया है, ये वाला एग्जाम्पल। सो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। इसके बाद हमारा सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रहता है, क्रैमर रूल। इसी के साथ हमारी जो यूनिट है वो फिनिश हो जाएगी क्रैमर रूल्स के साथ।